हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास ट्वेल्थ का। क्या क्लास ट्वेल्थ क्या पढ़ाऊंगा आज मैं आप लोगों को। फिजिक्स। क्या पढ़ाऊंगा? फिजिक्स। क्लास ट्वेल्थ का क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को? फिजिक्स। फिजिक्स होती क्या है? मेजरमेंट ऑफ यूनिट। मेजरमेंट ऑफ यूनिट, ठीक ना। फिजिक्स। फिजिक्स से होता है कि माप। फिजिक्स का अर्थ क्या होता है? माप, ठीक ना। किसी चीज को मापना जोखना ये फिजिक्स कहलाता है, ठीक। अब मैं इसमें का आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्या, क्लास ट्वेल्थ का पहला चैप्टर। पहला यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत की। क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत की बोला जाता है, ठीक ना। क्या है? इलेक्ट्रो क्या इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिंदी में अगर इसे बोले तो क्या बोल सकते हैं? स्थिर क्या स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की मतलब मैं अभी बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अंग्रेजी में पढ़ाऊँ बताऊंगा, अभी हिंदी में भी बताऊंगा, ठीक ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो जो मेन है उसको बता रहा हूँ, ठीक ना। बाकी तो हिंदी में मीडियम से पढ़ाऊंगा, पर जो मेन है उसको बताऊंगा, ठीक ना। क्या यूनिट का नाम क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत की। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्या बोल सकते हैं? द क्या बोला जा सकता है? द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज। द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज। द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज मतलब द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज मतलब क्या इसे बोल सकते हैं कि अगर हिंदी में बात करें इसको तो यहाँ पे बोल सकते हैं रुका हुआ आवेश। रुका हुआ रुका हुआ रुका हुआ आवेशों रुका हुआ आवेशों का रुका हुआ आवेशों का अध्ययन। रुका हुआ आवेशों का अध्ययन। रुका हुआ आवेशों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? स्थिर वैद्युत की। क्या कहलाएगा? स्थिर वैद्युत की। क्या कहलाएगा? स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की मतलब यहाँ से सीधा साधा यही पता चल रहा है कि जो स्थिर वैद्युत है, जो स्थिर वैद्युत क्या है हमारा? स्थिर आवेश। क्या रहेगा? स्थिर आवेश, ठीक ना। स्थिर आवेश के बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसी को बोला जाता है स्थिर वैद्युत की, ठीक। उसी को द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज मतलब रुका हुआ। रेस्ट में रुका, चार्ज मीन्स आवेश, स्टडी मीन्स अध्ययन। रुका हुआ आवेशों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। अब ध्यान दे अगर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर आएंगे। क्या आएंगे? दो चैप्टर आएंगे। पहला चैप्टर की बात करें तो क्या आएगा? चार्ज 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 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज एंड क्या आएगा हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हिंदी की बात करें अगर तो आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। क्या बात करें? आवेश 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 एवं वैद्युत क्षेत्र। आवेश एवं वैद्युत वैद्युत क्षेत्र। आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। और ये जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो यूनिट है टोटल कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। अभी पहला जो चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र है, ये टोटल कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा? इलेक्ट्रिक 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 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या? कैपेसिटेंस क्या आएगा? कैपेसिटेंस आएगा, ठीक ना। इसे बोल सकते हैं कि वैद्युत विभव धारिता। क्या है? वैद्युत यानी वैद्युत 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 विभव वैद्युत विभव वैद्युत विभव व धारिता। वैद्युत विभव व धारिता बोल सकते हैं इसको, ठीक ना। वैद्युत विभव व धारिता बोला जा सकता है, ठीक ना। और ये कितने नंबर से आएगा? टोटली 3 नंबर से आएगा। ये पहला चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर है।
और पहले यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टोटल 2 ही चैप्टर है। क्या? पहला चैप्टर का नाम चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक ना, ये है। ठीक, आज मैं आप लोगों को चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊंगा। ठीक ना, वैसे मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक ना, यूपी अंग्रेजी मीडियम से नहीं। अगर अंग्रेजी मीडियम से पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना, अब हम क्या करेंगे? चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चार्ज क्या है? चार्ज, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक ना, आज हम इसी के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक, अब देखिए चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ठीक ना, तो सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। व्हाट इज चार्ज? मतलब इसी को क्या बोला जाता है? आवेश, आवेश। ठीक ना, इसी को मतलब इसको अंग्रेजी हिंदी में भी इस चैप्टर का नाम लिखते हैं तो आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। ठीक ना, आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, ये क्या हिंदी में इसका नाम है टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक ना, तो ये क्या है? सबसे पहले ध्यान देंगे किस पर? चार्ज। क्या सबसे पहले क्या ध्यान देंगे? चार्ज। सबसे पहले किस पर ध्यान देंगे हम लोग? चार्ज पर ध्यान देंगे। ठीक ना, अब देखिए चार्ज होता क्या है? चार्ज होता क्या है? चार्ज पर जब ध्यान दे रहे हैं तो चार्ज हमारा क्या होता है? चार्ज आगे से है ना, तो चार्ज हमारा क्या होता है कि चार्ज, सबसे पहले क्या? चार्ज। ठीक है, चार्ज, 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 आवेश, क्या? आवेश। ठीक है, आवेश, आवेश, आवेश। अब ये हम क्या करेंगे? आवेश वही होता है कि कोई भी पदार्थ का ऐसा गुण, पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वह क्या करे? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। क्या करे? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, उसी को क्या बोल सकते हैं हम? चार्ज। उसी को क्या बोल सकते हैं? चार्ज। ठीक ना, एकदम इजी तरीका से। क्या है ये आवेश जो है? आवेश किसी पदार्थ का, किसी 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 पदार्थ का, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण। ठीक ना, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण ये क्या करे? जिसके जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र, क्या? वैद्युत क्षेत्र एवं क्या करे? चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या करे? उत्पन्न, क्या करे? उत्पन्न। ठीक ना, क्या करे? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो क्या करे? वैद्युत क्षेत्र, पहला करेगा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, और दूसरा हमारा क्या? चुंबकीय क्षेत्र। अगर ये उत्पन्न करेगा तो यही आवेश कहलाएगा। ये मान लीजिए कोई पदार्थ है, यहाँ पर कोई मैंने वस्तु रख दी और ये क्या कर रहा है? पहला तो कर रहा है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है? ये चुंबकीय क्षेत्र भी क्या कर रहा है? उत्पन्न कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर रहा है, इसी को बोलेंगे आवेश। अब हम सीधा आप लोगों से यही बोलेंगे कि ये पदार्थ का ऐसा गुण, ये कोई पदार्थ है, पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण ये वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करे। वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उसी का नाम हम क्या बोलेंगे? चार्ज, आवेश बोलेंगे। ठीक ना, अब आगे चले आवेश के बारे में अध्ययन करें तो चार्ज आवेश तो समझ में आ गया होगा कि पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या करे? उत्पन्न करे, उसी का नाम है चार्ज, आवेश। ठीक ना, अब कोई पूछे तो चुटकी में बताइएगा कि पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, उसी का नाम क्या बोलेंगे? आवेश, यानी चार्ज बोला जाएगा। ठीक ना, अब आगे चले तो बोले चार्ज के बारे में अध्ययन करें तो देखिए क्या है? चार्ज, आवेश, आवेश क्या है? आवेश। अगर आवेश क्या है? आवेश अगर आवेश क्या है? गति में है। क्या है? गति कर रहा है। अगर आवेश क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तब यहाँ पर ये आवेश क्या करेगा? क्या उत्पन्न कर सकता है? केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा
केवल गति में जब जब आवेश क्या रहेगा, गति में रहेगा, तो ओनली क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक ना, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम पर ध्यान दें, अगर आवेश अगर आवेश आवेश अगर आवेश आवेश क्या है, आवेश अगर आवेश विराम अवस्था में है, क्या है, विराम अवस्था में है, मतलब रुका हुआ है। अगर विराम में, आवेश विराम है, तो क्या करेगा ये, अगर विराम में है तो यहाँ पर क्या उत्पन्न करेगा, क्यू। एक तो पहला बताए हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, और क्या बोलेगा जी, ये भी और क्या कहेगा कि हम वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेंगे। तो ये क्या करेगा, चुंबकीय 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 क्षेत्र क्या करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। एक तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, एक तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इजी तरीका से आप लोगों को बता रहा हूँ, पहले ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, अभी इसके बारे में बताएंगे। ठीक ना, देखिए चार्ज आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह क्या करे, वैद्युत क्षेत्र, जिसके कारण क्या करे, वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, उसी का नाम हम वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करे। सॉरी, यानी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, उसी का नाम हमने दिया क्या, आवेश। अब ध्यान से देखिए, अगर आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है, दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, गति टिक 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 गति कर रहा है अगर आवेश, तो क्या कर रहा है, जब गति करेगा तो ये क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरा पॉइंट हमारा है कि आवेश अगर विराम अवस्था में, क्या है, आवेश अगर विराम अवस्था में है तो वो क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों उत्पन्न कर सकता है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ठीक, एक और बचा है, क्या, एक और बचा, एक मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ। तीसरा पॉइंट अगर यहाँ पर लिखवाऊं तो तीसरा पॉइंट अगर लिखवाऊं तो अगर आवेश क्या करे, आवेश आवेश अगर आवेश किस अवस्था में है, अगर आवेश आवेश त्वरण अवस्था में है, क्या है, त्वरण अवस्था में, अगर आवेश त्वरण अवस्था में है तो ये क्या उत्पन्न कर सकता है, अगर आवेश त्वरण अवस्था में है तो पहला तो करेगा चुंबक वैद्युत क्षेत्र, क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र, पहले तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लिया। ठीक है भाई, वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम कर लो, जो करना है वो करो, हम नहीं कुछ बोलेंगे। और ये क्या बोलेगा, वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करूंगा, तो ये बोलेगा अच्छा वो भी कर लो, क्या, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर लिया। ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर लिया। और क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करूंगा, तो ये क्या करेगा, वैद्युत 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 चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे की उत्पन्न करेगा। ये तीनों उत्पन्न करेगा। ठीक ना, ये तीनों उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, पहले ध्यान दीजिए कि चार्ज बताया हूं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, उसी का नाम हम बोले हैं आवेश, उसी का नाम बोले हैं आवेश। वही हमारा क्या है, आवेश है। आवेश पहला पॉइंट अगर आवेश के बारे में बात करें तो क्या बोला है, आवेश आवेश मतलब अगर गति अवस्था में है, टिक 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 घोड़ी की तरफ दौड़ रहा है, टिक 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 दौड़ रहा है, तो क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। सेम दूसरा कंडीशन देखिए, अगर आवेश विराम अवस्था में है, बेचारा ठहर गया है, एकदम बैठ गया, तो वो कहेगा कि हम वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, देखो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर ले रहा है। ठीक है, अब आगे चले तो अगर तीसरा अवस्था है, तो तीसरा अवस्था में अगर आवेश त्वरण है, क्या कर रहा है, त्वरण एक्सीलरेट कर रहा है, तो क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या बोलेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा, ये तीनों उत्पन्न करेगा। ठीक ना, अब चार्ज के बारे में कुछ और जानकारी कर ले तो चार्ज क्या होता है, चार्ज यहाँ पर लिखे, अगर चार्ज, क्या, चार्ज और हिंदी में लिख दे आवेश, क्या लिख दे, आवेश। कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक ना, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला तो क्या बोलेगा, पॉजिटिव, क्या बोलेगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज,
पॉजिटिव चार्ज, जिसे बोलेंगे हिंदी में धनावेश। क्या बोलेंगे? धनावेश। और दूसरा क्या हमारा चलेगा? निगेटिव चार्ज। क्या बोलेगा? निगेटिव, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज बोलेगा। ठीक ना? इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक, 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 ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। और इसे बोलेंगे धनावेश। ठीक है? इसे ऋणावेश या इसे ऋणावेश भी बोल सकते हैं। तो इसे धनावेश बोले तो इसे हम ऋणावेश बोल दे, ऋणावेश बोल दे। ठीक ना? अब मैं आप लोगों की एक चीज और बताऊंगा कि ये जो है धनावेश, ये धनावेश है ना, धनावेश का अगर परिभाषा लिख दूं यहीं पर तो आप लोग एकदम आसानी से याद कर लेंगे। ठीक ना? तो अब मैं बोल रहा हूं किसी वस्तु पर, क्या, किसी वस्तु से, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? अधिकता। क्या हो रही है? अधिकता। अगर किसी वस्तु पर, किसी किसी वस्तु पर क्या बोल रही है? किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, होती होती है तो तो उसे उसे क्या बोलते हैं? धनावेश। क्या बोलते हैं? धनावेश। क्या बोलते हैं? धनावेश, धनावेश, धनावेश। ठीक ना? अधिकता होगी तब, ठीक, जब किसी इलेक्ट्रॉन पर अधिकता होगी तो उसे क्या बोलेंगे? धनावेश। दूसरा पॉइंट देखिए, ये तो पॉजिटिव चार्ज था, निगेटिव की बात करें अगर तो किसी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन, किसकी, किसी 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 वस्तु पर, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की, किसकी? इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी हो, उसे उसे क्या बोलते हैं? ऋणावेश। क्या बोला जाता है? ऋणावेश बोला जाता है। ठीक ना? ऋणावेश बोला जाता है। अब देखिए यहां से पहला मैं आप लोगों को बताया हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द स्टडी ऑफ द रेस्ट चार्ज, द स्टडी ऑफ द रेस्ट चार्ज मतलब रुका हुआ आवेशों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? स्थिर वैद्युत की। ठीक ना? इसमें दो चैप्टर है, क्या है? वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, पहला वैद्युत विभव आधारिता मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, आगे हम बोलेंगे आवेश, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, उसी का नाम हमने आवेश यानी चार्ज दिया। अब आवेश अगर गति अवस्था में है तो आवेश क्या बोलेगा कि अगर आवेश गति अवस्था में है तो आवेश हमें क्या बोलेगा कि हम तो गति में है, दौड़ रहे हैं, हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही उत्पन्न करेंगे, मतलब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक, दूसरा बोल रहा है कि हम तो ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं, तो हम तो दोनों उत्पन्न करेंगे, वैद्युत क्षेत्र हम चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेंगे। तीसरा बोला हम त्वरण अवस्था में है तो हम तीनों उत्पन्न करेंगे, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेंगे। ठीक ना? इतना होता है। ठीक ना? चार्ज के बारे में आप लोग जान गए। अब चार्ज क्या होता है? ठीक ना? चार्ज ये भी होता है जैसे आप लोग पेंसिल बचपन में किए होंगे कि बाल से रगड़ कर कागज को क्या कर रहे हैं? उठा रहे हैं। अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक ना? अभी मैं बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से छोटी छोटी, ध्यान देखिए, अगर मैं यहाँ से छोटी छोटी कागज को क्या करूँ? छोटी छोटी कागज को देखिए तोड़ रहा हूँ, छोटी छोटी कागज को क्या कर रहा हूँ? तोड़ रहा हूँ। ठीक है ना? तोड़ दिया, तोड़ दिया, एकदम छोट छोट कर दिया। ठीक ना? छोट छोट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर इसको रख दूँ, यहाँ पर क्या कर दूँ? रख दूँ। ठीक ना? यहाँ पर देखिए रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक ना? अगर मैं इसको इस तरह बाल में रगड़ दूँ मार्कर को, इसके उल्टे बलक से, उल्टे बलक से बाल को अगर रगड़ दूँ तो अगर इसके पास ले आऊँ तो ये क्या करेगा? आपस में चिपक जाएगा। क्या करेगा? ये चिपकने लगेगा। क्या करेगा? ये देखिए चिपकने लगेगा। ठीक ना? अगर मैं इसको कलम से रगड़ूँ, आप मार्कर से नहीं हो रहा है, कलम से रगड़ू, देखिए कलम से मैं यहाँ पर रगड़ दिया, अब इस पर आवेश उत्पन्न हो रहा है। देखिए 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 चिपक रहा है। अब इस पर क्या हो रहा है? आवेश उत्पन्न, देखिए चिपक गया है ना। देखिए अभी मैं एक बार और रगड़ू तो ध्यान से देखिएगा, फिर चिपक रहा है। देखिए फिर चिपक गया ना। यही आवेश होता है, इसी का नाम होता है चार्ज। ठीक ना? आप लोग एकदम आसानी भाषा में प्रैक्टिकल करा करा कर आप लोगों को सिखाऊंगा, इसी का नाम होता है चार्ज, आवेश। ठीक ना? अभी मैं इसके बारे में आगे भी बताऊंगा। कितना दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होता है। ठीक ना? मैं अगर एक बात ध्यान से देखिएगा तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है? माइनस का 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19। ठीक ना, क्या होता है? 19। ठीक है, सेम उसी प्रकार अगर इसका मास का बात करें, द्रव्यमान का, क्या करें, मास की बात करें, तो 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 केजी, 10 के पावर माइनस 31 केजी। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ये हमारा क्या बन जाएगा? चार्ज। क्या बनेगा? चार्ज। चार्ज कितना होता है इस पर कि माइनस का 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, और जो मास होता है इसका, द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31। सेम उसी प्रकार प्रोटॉन की बात करें, क्या करें? प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन। ठीक ना, प्रोटॉन पर ध्यान से देखिएगा कि जितना, अगर इस पर चार्ज की बात करें, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन पर प्लस रहता है उतना प्रोटॉन पर, अरे जितना इलेक्ट्रॉन पर माइनस रहता है उतना ही प्रोटॉन पर क्या रहता है? प्लस में रहता है। अगर जितना इलेक्ट्रॉन पर माइनस रहेगा उतना प्रोटॉन पर क्या रहेगा? प्लस रहेगा। ठीक ना, अगर यही बोला है कि हमेशा नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जितना प्लस चार्ज रहता है प्रोटॉन पर, अरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर जितना प्लस चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन पर उतना माइनस चार्ज रहता है। ठीक ना, यही रहता है। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, इस पर जो चार्ज दिया है इसे बोलते हैं आवेश। क्या बोला जाता है? आवेश। आवेश बोला जाता है जो चार्ज है। एक माइनस का क्या है? माइनस का 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, ये इस पर चार्ज है। लेकिन मास की बात करें द्रव्यमान का, 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 केजी। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक ना, प्रोटॉन पर ध्यान दीजिए, प्रोटॉन पर अगर चार्ज करें तो जितना इलेक्ट्रॉन पर माइनस रहता है उतना प्रोटॉन पर प्लस रहता है। प्लस का 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 गुलाम। ठीक ना, 10 के पावर माइनस 19। अब प्रोटॉन की बात करें तो 1.6 गुणे 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस का 27 केजी। ये हमारा अगर बात करें तो ये हमारा मास का मास निकल कर आ गया। क्या निकल गया? मास निकल कर, जिसका नाम क्या बोले? द्रव्यमान। जिसका नाम क्या है हिंदी में? द्रव्यमान। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है तो माइनस का 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, और प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है तो जितना माइनस में इधर रहेगा उतना प्रोटॉन पर प्लस में रहेगा। ठीक ना, अगर मास की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है कि 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 केजी, और प्रोटॉन पर क्या होता है कि 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस 27 केजी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना, अब हम वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा। ठीक ना, जाते जाते कुछ और बोल दे रहा हूँ कि जो दिमाग में खेल चल रहा है ना बाबू, एक दिन ऐसा लाऊंगा ना कि अपने आप को इतना कामयाब बनाऊंगा, इतना कामयाब बनाऊंगा कि लोग बोलेंगे कि हाँ ये लड़का है। ठीक ना, आप लोग ना अच्छे से पढ़िए। ठीक, लोग बोलते हैं कि पढ़ लिख कर क्या करोगे यार, जो जिला में बनते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी, वो राजा के तमाम होते हैं। लोग बोलते हैं ना पढ़ लिख के राजा बनोगे, कहा है तो राजा की तमाम होते हैं, पूरे जिलों को संभालते हैं ना, वो राजा की तमाम होते हैं। ठीक ना, आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना, जो भटकेगा मुझसे पूछिएगा, मैं आप लोगों का सहायता करूंगा। ठीक, और देखिए कि एक चीज देख लीजिए कि अगर जिंदगी में कुछ करना है, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक ना, आप लोग मेहनत नहीं करते हैं, आप लोग बोलते हैं ना कि क्या बोला जाता है कि बोला जाता है ना कि 100 किताब, क्या 100 किताब, मैं बोलूँ अगर 100 किताब अलग अलग करके पढ़ो और एक किताब को 100 बार पढ़ लो, एक किताब को 100 बार पढ़ लो और 100 किताब अलग अलग कैटेगरी के पढ़ो, जो 100 वाला, जो 100 एक किताब को 100 बार पढ़ा है वो आगे निकल जाएगा, जो ये 100 किताब पढ़ा है वो पीछे रह जाएगा। ठीक ना, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर जिंदगी, अगर बाबू जिंदगी में कुछ करना है तो कुछ ना मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक ना, जो जी जान लगा दो करने में, क्या लगा दो? जी जान लगा दो करने में। ठीक ना, अगर, और देखिए ध्यान दीजिए कि मगर मैं बोलूँ आप लोगों से, क अक्षर घर पर पढ़ते हो, एक अक्षर पढ़ते हो? हमें तो नहीं लगता है पढ़ते हो, अपने मम्मी पापा को पागल बना रहे हो तुम सब। ठीक ना, अब चलिए ध्यान दीजिए कि
ये तो क्लास 12 का पहला चैप्टर है, कुछ चार्ज वार्ज के बारे में बता दिया। अगला वीडियो में इसके बाद ला रहा हूँ, ठीक ना। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। ठीक, चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक, जय हिंद।